अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और यह है मर्सिडीज C200 एवंगार्ड 2013 मॉडल। और अगर आपको सिविक के पैसे में उससे कई तरह लग्जरियस जर्मन कार चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 13 मॉडल है और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी आज भी अप टू डेट लगती है। फीचर्स भी इसमें डिसेंट आते हैं और पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। फेस में पैनोरामिक रूफ आती है, सी क्लास का ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और ये सब चीज़ें मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की गाड़ी की प्राइस की तो ये 13 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 82 लाख है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट जर्मन कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत कर दी गई थी फेसलिफ्ट में, जो कि 2012-13 में आया था। इस फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई, बोनट चेंज कर दिया गया और बम्पर्स भी चेंज कर दिए गए और फ्रंट का डिज़ाइन भी थोड़ा सा चेंज किया गया था। और जहाँ तक बारे फीचर्स की तो उसकी हेडलाइट में प्रोजेक्शन लैंप दे दिया गया था फेसलिफ्ट में। इसमें फिर DRL भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, फॉग लैंप का डिज़ाइन भी इसके चेंज कर दिया गया था, जो कि अब LED में है। लेकिन लुक्स के लिहाज से ये वाला वर्जन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहा है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि एवंगार्ड है तो इसमें ग्रिल के अंदर ये मर्सिडीज का साइन दिया गया है और ऊपर ये एक बैच दिया हुआ है, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर यानी कि एक्सक्लूसिव वगैरह में मर्सिडीज का 3 स्टार ऊपर बोनट में आता है। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की तो यहाँ से ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत और बहुत सारा हाई क्वालिटी है। इस एरा में क्रोम बहुत ज़्यादा इन था और ये चीज़ इस गाड़ी में भी आपको नजर आएगी। इसमें जगह जगह क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं, फ्रंट पे भी, साइड पे भी, बैक पे भी। इसका फ़ायदा यह है कि लुक्स के लिहाज से प्यारी लगती है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर ये डैमेज हो जाए या ब्रेक हो जाए तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती और मिल भी जाए तो वो बहुत महंगी होती है। और अगर आप इसको रिपेयर भी करा लें तब भी ये फ्लॉलेस नहीं होती जिस तरह ये भी है, बट जब तक ये सही है तब तक काफ़ी खूबसूरत लगती है। बाकी इंडिकेटर इस एरा में ये V शेप में आ गए थे, ये इंडिकेटर फिर S क्लास में भी आते थे, E क्लास में भी आते थे। साइड मिरर्स में ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, ट्रिम साइज में 17 इंचेस का है, एग्जैक्ट स्पेक्स में कवर करूंगा आगे जाके। बट जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट की सेडान है। डायरेक्ट कंपटीशन इसका BMW की 2 या 3 सीरीज बनती है, या फिर अगर होंडा वगैरह में देखें तो सिविक बनती है या कोरोला बनती है। साइज़ में अब वाली सिविक इससे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। इस एरा में गाड़ियाँ थोड़ी कॉम्पैक्ट होती थी, लेकिन अगेन बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, बट प्राइस के लिहाज से ये आज की सिविक के बराबर है, जबकि ये गाड़ी काफ़ी पुरानी है। लेकिन स्टिल ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ियाँ अमेजिंगली अच्छी होती हैं। अब कहने को इसके टायर्स में और बॉडी में कोई खास फर्क नहीं है, ये करीबी हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी खासी है। ये पाकिस्तान में आपको बिल्कुल भी तंग नहीं गिरेगी और इसमें एंट्री एक्सेस भी आसान है क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपकी हाइट पे ही है। फिर इसमें जो क्रोम की फ्रिल्स हैं या एल्यूमिनियम की फ्रिल्स हैं ये काफ़ी थिक दी गई हैं, जो कि सही आपको क्वालिटी वाली वाइब देती हैं। और इसकी रूफ में पैनोरामिक रूफ आती है। पाकिस्तान में चीज़ सेडान में सोनाटा ने ऑफर की थी, बट ये गाड़ियाँ वर्ल्ड वाइड इतना पहले से ऑफर कर रही हैं। ये फीचर हर C क्लास की हर ट्रिम में नहीं आता, कुछ गाड़ियों में आता है। इस गाड़ी में लिया गया है, ये प्रीमियम वर्जन है। वैसे कुछ गाड़ियाँ सनरूफ भी और कुछ गाड़ियाँ हार्ड टॉप भी आती हैं। तो ये पैनोरामिक रूफ की वजह से इसका रूफ पूरा ही ब्लैक है। इसमें फिर साइड पे यहाँ पे एरियाज दिए गए हैं जिनको उठा के मैं इसके अंदर रूफ रैक माउंट कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें प्राइवेसी कर्टन्स वगैरह नहीं दिए गए, बेड ऑफर करती हैं। ये गाड़ी C200 है, इसमें C180 भी आती है जो कि छोटी होती है, फिर C200 ये है, इसके ऊपर C250, C300, C350, C63 बहुत वर्जन आते हैं। इसी बॉडी के अंदर आपको 6300 सीसी V8 इंजन भी ऑफर होता था इस सेरा में, जो कि अमेजिंग चीज़ है। और जहाँ तक बात है इसके रेयर एंड की तो ये भी फेसलिफ्ट वाला है। फेसलिफ्ट में इसकी टेलर के अंदर जो ये LED स्ट्रिप्स हैं ये काफ़ी थिक और बड़ी कर दी गई थी और ये पूरी ही टेलर LED में कर दी गई थी। पहले इसमें हेलोजन बल्ब्स आते थे। बाकी इसके अलावा एग्जॉस्ट स्पेसिफिक गाड़ी में बैक पे एक ही है। अगेन वही क्रोम की फ्रिल्स यहाँ बैक पे भी कंटिन्यू की गई हैं। ये अभी तक तो फ्लॉलेस हैं, लेकिन अगर ये डैमेज हो जाए तो इनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी इसके अलावा टेलगेट का ये पावर नहीं है, अनलॉक इसको आप हाथ से करेंगे। और जहाँ तक बात ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। रेयर बेंच इसमें फोल्डेबल नहीं है, अगर तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसमें नीचे प्रॉपर स्पेयर टायर भी ऑफर करती है ये गाड़ी। इसमें फुल साइज है, यूजुअली वैसे मर्सिडीज में ये छोटे आते होते हैं। इस स्पेसिफिक गाड़ी में अलॉय व्हील है, 17 इंच का। बैटरी इसके बैक पे दी गई है। ट्रंक में ट्रंक लाइट्स आती हैं और ट्रंक इसका है भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड। ये चीज़ें आपको जर्मन कार्स में देखने को मिलती हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी फेसलिफ्ट वाला है और लुक्स के लिहाज से काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था। इतना इंप्रूव कि ये गाड़ी अब तकरीबन 12-13 साल पुरानी है, बट स्टिल इसका इंटीरियर आज भी आउटडेटेड नहीं लगता और फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट हैं। इस तरह से कि इसमें स्क्रीन सारा बड़ी दे दी गई थी, इसमें फीचर्स भी अच्छे आते हैं। स्क्रीन इसकी करेक्ट कर दी गई थी जो कि पहले काफ़ी तक पिक्सेलेटेड थी। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी ट्रिप जॉइंट ट्रांसमिशन के साथ। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ डुअल जोन है, सीट्स लग्जरियस हैं, इन सब पे मैं आगे आऊँगा।
फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। लेफ्ट राइट स्पोक पर इसमें डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट के कंट्रोल्स MID डिस्प्ले के हैं, राइट के कंट्रोल्स मल्टीमीडिया के हैं और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है मैनुअली एडजस्टेबल। ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और इसके अलावा वाइपर इसमें लेफ्ट पे दिए गए हैं और इंडिकेटर और फ्लैशर भी इसका यहीं पे है, मोस्टली यूके की कार्स की तरह। हेडलाइट ऑन ऑफ करने का स्विच इसका राइट पे दिया गया है और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की तो ये भी फेसलिफ्ट में काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था। इसकी स्पीड लिमिट 260 किलोमीटर/आवर तक है और इसके सेंटर में जो डिस्प्ले दिया गया है ये कलर्ड है। यहाँ पे काफ़ी हद तक थीम्स वैसी फॉलो की गई हैं जैसे कि 2017-18 की गाड़ी में आती थी और ये स्पेसिफिक गाड़ी 1,35,000 किलोमीटर चली हुई है। बाकी यहाँ पे ये गाड़ी आपको इसकी ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, RC टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स वगैरह ये सब कुछ शो करवाएगी। आप इसके बहुत सारे फीचर्स को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा कि रेट्रोएक्टिव साइड मिरर्स को भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। डैशबोर्ड के एंड पे ये काफ़ी बड़ी ग्रिल कंटिन्यू की गई है जिसमें इसके ट्विटर और एक सबवूफर आता है। फिर सेंटर में इसका ये अलग से एरिया लिफ्टेड है जैसा कि इस एरा की S क्लास में था। S क्लास का भी काफ़ी हद तक ये वाला शेल ऐसे ही था, मीटर की एक अलग से हाउसिंग के साथ मल्टीमीडिया की अलग से हाउसिंग, लेकिन उस पर सब कुछ साइज़ के लिहाज से बहुत मैसिव है। फिर इसके अलावा ये जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है यह छोटी सी और टच पे नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे एक ट्रैक पैड दिया गया है जिससे आप इसके डिफरेंट के विषय नेविगेट कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ, ऑक्स, टेलीफोन ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। मीडिया आप इसमें USB के साथ भी और CD के साथ भी प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा इस एरा में टेलीफोन वाला सीन बहुत इन था तो यहाँ पे प्रॉपर एक डायल पैड दिया गया जहाँ से आप अपनी कॉल्स वगैरह डायल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी मर्जी के हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ सिविक ने अब जाके ऑफर की है, इसमें इतना पहले से आ रही है। फिर ये क्योंकि एवनगार्ड ट्रिम है तो यहाँ एवनगार्ड की बैजिंग भी दी गई है। नीचे इसमें ये ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में सिग्नल लाइटर, एस्ट्रो वगैरह दी गई है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है P, R, N, D और D में करके आप इसको मैनुअली चला सकते हैं लाइक दिस। लेकिन इसका मैनुअल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं राइट करके गियर अप और लेफ्ट करके गियर डाउन कर सकता हूँ। वैसे यूजली गाड़ियों में गियर आगे पीछे शिफ्ट करने से शिफ्ट होता है। बाकी इसके अलावा पीछे इसके 2 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं जो कि हैं इको और स्पोर्ट और इसके अलावा फिर पीछे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। इसके सेंटर कंसोल में आगे अलग से एरिया है। कन्वर्टेबल वर्जन्स के अंदर ये एरिया कट होता है और यहाँ पे इसके कैब्रियोलेट के कंट्रोल्स दिए गए होते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। फिर यहाँ पे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं। जहाँ तक बात है इसकी सीट्स की तो ये फैब्रिक और लेदर के फिनिश में है। फैब्रिक इसका वहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आप बैठते हैं ताकि आपकी स्वेटिंग ना हो और इसके अलावा लेदर इसलिए ताकि इसकी ग्रिप बेहतर रहे। ये सीट सेमी इलेक्ट्रॉनिक है। इसके आप बैक को आगे पीछे या सीट को ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे आप इसको मैनुअली करेंगे। लेफ्ट पे एक लेवर दिया गया है जिससे मैं इसको इस तरह से स्लाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बाकी इसके डोर्स भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट हैं। विंडोज 4 भी सिंगल टाइप वाली हैं। साइड मिरर्स में जैसा मिलता है रिट्रैक्टेबल हैं। और जहाँ तक बात है रूफ लाइनर की तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए वैनिटी मिरर दिए गए हैं विद लाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ भी होती हैं। रियरव्यू मिरर्स का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। रूफ इसमें ये पैनोरामिक रूफ है और इसके अलावा मर्सिडीज हमेशा से ही अपनी लाइटिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें लाइट्स यहाँ सेंटर में तो आती ही हैं, लेकिन इसमें रीडिंग लाइट्स यहाँ पे अलग से भी दी गई हैं रियरव्यू मिरर के नीचे। और अब अगर बात की जाए पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम यहाँ पे ठीक है, हेडरूम भी, लेकिन क्योंकि सेंटर में इसके बहुत बड़ा सारा हम किया गया है तो यहाँ पे पाँव रखना बहुत मुश्किल है। बैक पे इसमें 3rd पर्सन आ तो जाएगा लेकिन पाँव फिर वो साइड में एडजस्ट करेगा तो फिर 3 लोग यहाँ पे तंग हो जाएंगे। बट यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और इसके अलावा सीट बेल्ट भी दी गई हैं। फिर इसमें सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के मैं एज एन अम्ब्रेस यूज़ कर सकता हूँ और इसमें यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और कप होल्डर इसके इस तरह से बाहर आते हैं। मोस्टली मर्सिडीज में ये ऐसे ही आ रहा होता है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे कर्टन एयरबैग्स भी दिए गए हैं। अब कहने को ये गाड़ी सिविक के साइज की है बट यहाँ पैनोरामिक रूफ दी गई है तो इसमें रेयर पैसेंजर्स का व्यू काफ़ी अच्छा है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में बहुत सारे ऑफर होते हैं। पेट्रोल इंजन अलग हैं, डीजल इंजन अलग हैं और फिर इसमें 1600, 1800, 2000 सीसी फिर हाइब्रिड इंजन भी आते हैं और इसके अलावा इसमें फिर एक 6300 सीसी V8 इंजन भी ऑफर होता है जो कि मेरे ख्याल से इस बॉडी साइज़ के लिहाज से बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंजन है और वो गाड़ी है ही बहुत नेक्स्ट लेवल। भागने के लिहाज से वो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, उस पर टेल वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त होती है। बट दिस कार इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, इस पर भी और टेल वगैरह कर सकते हैं। ये इंजन 1800 सीसी है, सुपर चार्ज है और ये गाड़ी 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इस कैटेगरी की बाकी गाड़ियाँ जैसे कि अगर आप नई वाली सिविक RS भी देख लें तो वो भी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। सिंपल सिविक ओरियो जो है वो 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो 127 या 178 वर्सेस 184, ये गाड़ी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी इसके अलावा ये इंजन मर्सिडीज की और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है तो इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे और इसके अलावा इसकी मटेरियल्स का भी कोई खास इशू नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली वर्कशॉप इसका काम कर सकती हैं। बाकी इसके अलावा फिर इसका इंजन भी काफ़ी नीटली पैक्ड है और इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी दी गई हैं।
बोनट इसमें हाइड्रोलिक से ओपन होता है और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 12-13 तक की दे सकती है आराम से, जो कि अगेन एक अच्छी एवरेज है इस परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की, तो टायर साइज इसमें है 215, 50 और 17। रिम 17 इंच का है जो कि एवनगार्ड वाला है। टायर्स में रैपिड लगा हुआ है जो कि ठीक है। कंडीशन के लिहाज से ये टायर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और ये आपको 30-35 किलोमीटर और एक एक्सीलेरेट प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब यहाँ पे आता है। और फिर ये गाड़ी है रियर व्हील ड्राइव, तो आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके सही मजा कराएगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।